सर इंस्टाग्राम पे आई शो स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ने से थोड़ा ना कोई जेंजी आपसे कनेक्ट हो जाएगी। 300 मिलियन व्यूज़ का जो आपका रिकॉर्ड बनाया आपने, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जेंजी आपसे कनेक्ट नहीं हो सकती सर। ये वो पीढ़ी है जिनके माँ बाप भी बहुत मुश्किल से इनसे कनेक्ट हो पाते हैं। और जिस तरह के एमपी और एमएलए आपके पास हैं, जेनजी आपसे कभी कनेक्ट नहीं हो सकती। मैं तो कई बार ही कंगना रनौत के लिए बोल चुका हूँ सर। मेरे कम से कम 3-4 वीडियो होंगे पिछले 2 साल में, जब मैंने समझाया है कि इनकी ज़बान पे लगाम दीजिए आप। बहुत ज़रूरी है इनकी ज़बान पे लगाम देना। ये जितना नुकसान आपको पहुँचा रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और सर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इनके फिल्म में इनके को स्टार्स रहे हुए हैं। पर्सनली ये मेरी दोस्ती उनसे, मैंने उनसे भी ये बात पूछी है कि कंगना रनौत ऐसी है क्या जिस तरह बोलती है। अब सर ये लड़की तो ना रही यहाँ की रही ना वहाँ की, ये आपको भी ना यहाँ की छोड़ेगी ना वहाँ की छोड़ेगी, ये भी बात पक्की है। अजीबो गरीब स्टेटमेंट सर, अजीबो गरीब स्टेटमेंट। प्रॉब्लम ये है सर कि ना तो इसके बच्चे हैं कभी, और ना, जो सभी जानते हैं, तो कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और जो आपके एमपी एमएलए और ये सब है, इनके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके जिनकी जेनजी होगी, मोस्टली सबके बच्चे आज की तारीख में लंदन या अमेरिका में है। वो वैसे छुटकारा पाके इधर आ गए। अब ये जो हैं महारानी मंडी की, इससे मुझे तो इसको शक लगता है सर, मुझे तो शक लगता है इसके ऊपर कि ये वो पुरानी कहावत है ना, खुद का भेदी क्या लंका ढाए। ये मुझे लगता है वो है सर कि सोरोस या पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आप जाने, आपका काम जाने, आपके पता तो सारे तंत्र यंत्र है पता करने के लिए। पिछले 10 साल से यही किया है सर आप लोगों ने। सब लोगों को सोरोस के साथ ब्रांड कर देते हैं, किसी को पाकिस्तानी के साथ, किसी को पता नहीं किसके साथ। आपके घर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा, कौन किसके साथ काम कर रहा है। सर इनके ज़बान पे लगाम दीजिए आप, इनको डांट लगाइए एक बारी फ़ोन करके। मैंने तो पहले भी कहा है इस बात को, मेरा वीडियो है, मैंने कहा है भाई इनका फ़ोन उठाइए और इनको एक बड़ी झाड़ लगाना ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त। नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगी आपका। अब जिस तरह की लैंग्वेज निशिकांत दुबे जी बोलते हैं, या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पार्लियामेंट में, जेनजी उससे अडेप्ट नहीं करती है सर। जेनजी अडेप्ट नहीं करती। जेनजी ये वाली है सर, अब ये है जेनजी, इससे अडेप्ट करती है। ये जो गंदी ज़बान बोलते हैं ना किसी के लिए, जेनजी नहीं करती, एक्सेप्ट ये। तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कंगना रनौत की ज़बान पे लगाम देना अब आप ही का काम है। अगर आप कंगना रनौत की ज़बान पे लगाम नहीं दे सकते तो ट्रंप तो बहुत दूर की बात है सर, बहुत दूर की कोड़ी है ट्रंप। तो पहले कंगना रनौत को संभाल लीजिए, ट्रंप को तो बाद में आप बात कर लेना पर्सनल लेवल पे। पर मुझे लगता है एक बारी दिल्ली आपको बुलाना चाहिए और कान खींचने चाहिए इसके। अब आज की तारीख में देखा जाए तो सर, उम्र के हिसाब से देखा जाए तो आपकी बड़ी बेटी की तरह है ये, है ना। तो घर के बच्चों के कान सबसे पहले खींचिए, बाहर के बच्चों के कान खींचने से पहले घर के बच्चों के कान खींचना ज़रूरी होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ सर। मेरे घर में भी जेंजी हैं 2, मुझे पता है एग्जैक्टली। सर अगर जेंजी से आपको जुड़ना है ना, इंस्टाग्राम छोड़िए, इंस्टाग्राम से आप नहीं जुड़ पाएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है इंस्टाग्राम के लिए। आपको पहले अपने घर की सफाई करनी पड़ेगी। ये जो बदज़बानी बोलते हैं ना लोग, इनके आपको कान खींचने पड़ेंगे। सिर्फ मन की बात पे लोगों को समझाने से कुछ नहीं होने वाला सर, नथिंग। यू नीड टू क्लीन योर ओन बैकयार्ड बिफोर यू आस्क एवरीबडी एल्स टू क्लीन देयर ओन बैकयार्ड्स। जब खुद के घर में कचरा पड़ा होता है ना सर, तो दूसरे के घर में कचरा दिखाने का कोई हक नहीं होता, कुछ नहीं होता हक। तो ये मैं तो आज की तारीख में आपके सबके सपोर्टर्स को ही बोल रहा हूँ। आपको भी लगता होगा ये सबसे खतरनाक है, इसने कितना नुकसान करा है। बोलो, आप हर बारी कुछ ना कुछ उठपटांग बातें करती है, कभी एलओपी के लिए करती है, लोग हंसते हैं सर, और फिर रिप्रेजेंट आपको कर रही है, आपकी पार्टी को कर रही है, तो आपकी पार्टी पे भी हंसेंगे लोग और आप पे भी हंसेंगे। और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी कैच कर लेता है ऐसी चीज़ें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कंगना रनौत को, मेरे हिसाब से मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको रिलीव कर देता अपनी पॉलिटिकल ड्यूटीज से, इसका एमपी का बैज वापस ले लेता कि तुम एमपी बनने लायक नहीं हो, तुम पब्लिक सर्वेंट बनने लायक नहीं हो,
तुम हमारे देश के बच्चों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी लांछन लगाती हो, तुम पहले अपना घर सुधारो। और ये सर वो ये सब कर चुकी हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ सर, दावे के साथ, मेरी इनकी इंडस्ट्री में बहुत दोस्त हैं, बहुत दोस्त, सब कर चुकी हैं और करती भी होंगी। अगर मुझे ऐसी हरकतें और ऐसी अगर इनकी ज़बान फिसलती रहती है तो मुझे लगता है ये अभी भी सेवन करती है। बाकी सब अच्छा है सर। एक्टिंग में मैंने हरदम तारीफ करी है इस लड़की की, ये एक्टिंग में बेहतरीन है, नो डाउट। मगर ना अब इधर की रही ना उधर की रही, बेचारी करी क्या, मंडी में कोई छोटा मोटा स्कूल खोल ले, चला ले, बस ठीक है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर ले। बाकी इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपने दी थी सर, वो तो बात पक्की है। किसी ना किसी को देते रहते हो आप। स्मृति जी को दी आपने, हेमा जी को दी, इनको भी दी, और भी किसी को दी होगी। अभी एक दो एक्ट्रेस टीएमसी की भी आपके साथ जुड़ गई है, सयानी क्या नाम है उसका, वो भी एक्ट्रेस ही है। ठीक है सर, अच्छी बात है, हर एक स्फीयर से आदमी को लेना चाहिए, मगर पहले उनका इंटरव्यू लीजिए, कमेटी बिठाइए जो उनका इंटरव्यू, टिकट लेने लायक भी है या नहीं है ये। और किसी पॉलिटिशियन से मत कहिए इंटरव्यू लेने के लिए, बाहर के लोगों की कमेटी बनाइए, 5 लोगों की, हम इसको टिकट देना चाहते हैं, इनका जरा इंटरव्यू लीजिए। आजकल सर ऐसे नौकरी नहीं मिलती, आप तो टिकट दे देते जैसे रेलवे की टिकट हो। तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इनको डांट लगाइए, नहीं तो ये बहुत नुकसान कर दिया आपका इस औरत ने, बहुत ज़्यादा। ठीक है सर, चलिए साहब, जय श्री राम। हाँ, और वो सर वो अनुपम खेर साहब, उनको भी जब खींचिए सर। वो मैं बताता हूँ सर एक आपको, अनुपम खेर आजकल वीडियो रिकॉर्ड करके बड़ा उनको शौक है, जैसे उनकी फिल्में कम पड़ गई हो। तो डॉक्टर डैंग के नीचे जो कमेंट आते हैं ना सर, कमेंट 99% कमेंट डॉक्टर डैंग को गालियाँ पड़ती है। इससे आप समझ जाइए नुकसान किसका हो रहा है, क्योंकि ये सब जानते हैं ये सपोर्ट तो आपकी आइडियोलॉजी को करते हैं, आपको करते हैं, तो नुकसान भी आप ही को होगा, पक्की बात है। तो ये जो है ना, इनको थोड़ा खींचिए। खेर साहब को ही बोलिए तांबा तांबा बोलिए उसको, ज़्यादा उछल मत, पिक्चरों में एक्टिंग कर, बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुझे बोलने का ज़रूरी नहीं है हर बात, क्योंकि उनको वीडियो रिकॉर्ड करने के बड़े ज़रूरत है। न्यूयॉर्क के टैक्सी वालों के साथ, कभी बांग्लादेशी के साथ, कभी यहाँ पे आते हैं थिएटर। मैं तो उनका इंतज़ार कर रहा हूँ सर, मेरे शहर में आ रहे हैं ये, पता नहीं क्या हो जाए, फिर पूछा जाए सवाल क्या, वो तो बाद की बात है, मौके की बात है, उस पर देखेंगे। मगर ये कंगना रनौत के लिए मैंने आपको स्पेशली ये वीडियो आपको बना के मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप ही की मदद कर रहा हूँ सर। हम बाहर के लोग हैं तो हम देखते हैं, हमारे पास वाइड एंगल है, हमें वाइड एंगल से दिखता है। आप जूम से देख रहे हो ना, दिख नहीं रहा जूम करने के बाद भी, ढीला है सर इसका। स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है और डांट लगाने की ज़रूरत है। इनको दिल्ली बुलाइए, लंच करिए इनके साथ और इनको समझा दीजिए कि अगला अगर तेरा कुछ भी वीडियो आया, तूने कुछ भी बोला संसद के बाहर या वीडियो पे, कुछ भी बोला तूने कहीं भी, तो तेरी एमपी की टिकट मैं काट रहा हूँ अभी हाथों हाथ इसी वक्त। ठीक है सर, चलिए, जय श्री राम, जय हिंद।